डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा में। आशा करता हूं आप सब बढ़िया हैं और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। पिछला जो लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ था, मैंने वहां पे आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो बताया हुआ था, डेफिनेशन दी थी, फॉर्मूला दिया हुआ था और साथ ही साथ मैंने आपको डिफरेंसेस भी बताए हुए थे। यानी कि त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात की परिभाषा, उसका जो फॉर्मूला था और अंतर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप वो क्लास देखिए, उसके बाद आप आज की क्लास देखिए। यहाँ पे देखिए हमारा जो टॉपिक है वो गुडविल है। ठीक है। गुडविल का अगर मान लो मैं हिंदी आपको बताता हूँ तो इसका मतलब होता है ख्याति। ठीक है, गुडविल का सिंपल सा मतलब क्या होता है? ख्याति। सबसे पहले देखो मैं डेफिनेशन बताता हूं। यहां पे मैंने दो डेफिनेशन लिखी हुई है, दो में से आपको जो उचित लगे, जो सुटेबल लगे आपको, आप वो डेफिनेशन पढ़ सकते हो। पहला देखो लॉर्ड एल्डॉन की डेफिनेशन है। ठीक है। इनकी डेफिनेशन है कि गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी। मतलब कि इनका कहना है कि गुडविल और कुछ भी नहीं है संभावना के अतिरिक्त। ठीक है ना, यानी जो ख्याति होती है उसे इन्होंने कहा यह संभावना है कि दैट ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। कि जो पुराने कस्टमर हैं, आपके पुराने जो ग्राहक हैं, वो पुराने जगह पर ही आएंगे या फिर रहेंगे। जैसे सिंपल तरीका समझ लो कि मान लो आपकी कहीं पे दुकान चल रही थी, तो आपने अगर मान लो कल को स्थान थोड़ा बहुत बदल भी दिया है, तो भी वो कस्टमर आपके पास ही सामान लेने आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके व्यापार की ख्याति है, गुडविल अच्छी है। तो सिंपल सा मतलब देखो, गुडविल इज नथिंग, कहते गुडविल और कुछ भी नहीं है, मोर देन द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से ज्यादा ये कुछ भी नहीं, यानी संभावना से अधिक ये नहीं होता है, दैट ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। के जो पुराने कस्टमर हैं, पुराने ग्राहक हैं, वो पुरानी जगह पर ही स्थायी रहेंगे, रुके रहे। ठीक है। लॉर्ड लिंडले की डेफिनेशन है, इसको भी देख लो। गुडविल इज द बेनिफिट। इन्होंने कहा कि जो गुडविल है, ख्याति है, वो बेनिफिट होता है, फायदा होता है, अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शंस एंड रेपुटेशंस। अब ये जो गुडविल होती है वो अराइज कैसे होगी, उत्पन्न कैसे होती है? कनेक्शन से। यानी कि आपके संबंध किसके साथ कैसे हैं, आपकी रेपुटेशन कैसी है, मतलब आपकी इमेज उनकी नजर में कैसी बनी हुई है। ठीक है ना। तो सिंपल सा मतलब होगा कि जो गुडविल होती है वो इज द बेनिफिट, ये बेनिफिट होती है, अराइज होती है, उत्पन्न होती है किससे? आपके जो कनेक्शंस हैं, जैसे कस्टमर से आपके कैसे रिलेशन है, कैसे कनेक्शंस हैं आपके, और रेपुटेशन, और आपकी क्या रेपुटेशन है, आपकी क्या ख्याति है इससे। ठीक है। तो ये हमारा हो गया गुडविल का डेफिनेशन। ठीक है। अब यहां पे देखो फीचर दिए हुए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 मार्कर और 3 मार्कर और साथ ही साथ 2 मार्कर। 2 नंबर में, 3 नंबर, 4 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो देखो सिंपल सा यहाँ पे हम देखेंगे, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिखी हुई है। ठीक है ना, आपके नोटबुक में भी 4 ही कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, आप इनको नोट करते जाना। पहला है गुडविल इज एन इनटेंजिबल असेट। गुडविल एक अदृश्य संपत्ति होती है। बहुत सिंपल सा है। अदृश्य संपत्ति का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी संपत्ति जो आपको दिखाई नहीं देगी, आप उसे छू नहीं सकते हो, बस आप उसे महसूस कर सकते हो। इट इज नॉन विजिबल, यहाँ पे देखो लिखा नॉन विजिबल का मतलब क्या होता है? जो आपको दिखाई नहीं देती। बट इट इज नॉट अ फिक्शियस असेट्स, लेकिन ये अप्राकृतिक या फिर कृत्रिम संपत्ति नहीं होती है। ठीक है ना, मतलब कि वास्तविक संपत्ति मान्यताओं पर नहीं आधारित, ये संपत्ति होती है पर आपको दिखाई नहीं देती। जैसे बाकी की अदर्स जो असेट्स होती हैं, जैसे मान लो आपके पास फोन है, तो आपको दिखाई देगा, पर जो गुडविल है ना, ख्याति जो होती है ना, वो दिखती नहीं है हमें। ठीक है ना, ये हमको ध्यान रखना है। तो जो गुडविल होगा वो इंटेंजिबल होता है, अदृश्य संपत्ति होता है, ना दिखाई देगा, ना आप छू सकते हो, बस सिर्फ और सिर्फ उसको आप महसूस कर सकते हो। ठीक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देखो, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देखो क्या है, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम बिजनेस। आप बिजनेस से इसको अलग नहीं कर सकते, आप बिजनेस से इस संपत्ति को, गुडविल को सेपरेट नहीं कर सकते हो, अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि कैन नॉट बी सोल्ड लाइक अदर इनडेंटिफिएबल एंड सेपरेबल असेट्स। क्योंकि बाकी एसेट्स की तरह ना आप इसे बेच नहीं सकते हो। जैसे मान लो आपके पास
फैक्ट्री में कोई मशीन है, टेबल ओबल है, चेयर है, आप उनको बेच सकते हो, ठीक है ना। लेकिन गुडविल एक ऐसी सब्जेक्ट है, मतलब कि एक ऐसी असेट्स होगी जिसे आप नहीं बेच सकते, सोल्ड नहीं कर सकते। अगर बेचना है विदाउट डिस्पोजिंग ऑफ द बिजनेस एज अ होल, अगर आप चाहो कि मैं सिर्फ गुडविल को सेल करूं, ठीक है ना, आप सिर्फ गुडविल को बेचना चाहते हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर आपको गुडविल बेचना है तो पूरा का पूरा बिजनेस ही बेचना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको पूरा का पूरा बिजनेस ही बेचना पड़ेगा। मैं एक बार ये फिर समझा देता हूं। देखो, गुडविल को व्यापार सेपरेट नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। जैसे बाकी संपत्तियां जो होती हैं उनको आप सेपरेट रूप से बेच सकते हो। जैसे मान लो मैं कोचिंग चला रहा हूं, मान लो कि टेबल बहुत एक्स्ट्रा है तो मैं उनको बेच सकता हूं। पर क्या जो कोचिंग की गुडविल है, क्या मैं उसे बेच सकता हूं? जैसे मान लो मैंने 2 टेबल सेल किए, तो क्या मैं 20% गुडविल बेच सकता हूं क्या? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। अगर मुझे गुडविल बेचना है तो मुझे पूरा का पूरा बिजनेस एज अ होल, मुझे पूरा का पूरा व्यापार ही बेचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ख्याति को अलग नहीं किया जा सकता, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। व्यापार से आप ख्याति को अलग नहीं कर सकते। थर्ड देखो, द वैल्यू ऑफ गुडविल हैज नो रिलेशन टू द अमाउंट इन्वेस्टेड और कॉस्ट इनकर्ड इन ऑर्डर टू बिल्ड इट। सिंपल सा मतलब है, गुडविल को, ख्याति को बनाने में आपके कोई भी पैसे नहीं लगते, आपका कोई भी अमाउंट स्पेंड नहीं होता है। अमाउंट इन्वेस्टेड और कॉस्ट, आपकी कोई भी लागत नहीं आती है। जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को, ठीक है, तो मुझे गुडविल बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो मेरी गुडविल बनती जाएगी। आप अच्छा व्यापार करोगे, आपके व्यापार की ख्याति बनती जाएगी। तो जैसे मान लो बाकी चीजें हैं, जैसे मान लो मुझे एडवर्टाइजमेंट ही करना है, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट कंपनी जो करती है उसको पैसा देना पड़ेगा। मान लो पैम्पलेट लगाने हैं, होर्डिंग्स लगाने, तो उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। पर अगर मान लो मुझे व्यापार गुडविल क्रिएट करनी है, तो बस मुझे अच्छा काम करना है, अच्छे से मैं अपने व्यापार को चलाऊंगी। फिर मान लो मैं कोचिंग ही चलाऊं, तो मैं अच्छे से कोचिंग चलाऊं, उससे ख्याति बनेगी, गुडविल बनेगी। मुझे कोई अलग से अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे कोई कॉस्ट इनकर्ड करने की जरूरत है। कोई भी लागत नहीं आती, गुडविल ख्याति बनाने में आपकी कोई लागत नहीं आती। जैसे मान लो कोई क्लास में बहुत शांत बच्चा पढ़ता भी है, अच्छा है, तो उसे अपनी गुडविल बनाने के लिए लोगों को घूस देने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर वो अच्छा पढ़ रहा है, अच्छे परसेंटेज आ रहे हैं, अपने टीचर से, अपने दोस्तों से अच्छे से बिहेव करता है, तो उसकी गुडविल अपने आप ख्याति अच्छी बन जाएगी उसकी। तो उसे कुछ भी अलग से इन्वेस्ट करने की जरूरत वहां पे नहीं, ठीक है। देखो चौथा है, गुडविल इज सब्जेक्ट टू फ्लैक्चुएशन। फ्लैक्चुएशन का मतलब सिंपल समझ लो, उतार चढ़ाव, ठीक है ना। फ्लैक्चुएट होना, उतार चढ़ाव। जैसे हमारा इंडियन रुपीज है, डॉलर के मुकाबले बढ़ता घटता रहता है। मान लो कभी 85 रुपए डॉलर होगा, ठीक है ना, तो कभी 86 हो जाएगा, कभी 84 हो जाएगा। तो ये फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब स्थायी नहीं है, ठीक है ना। उसी तरीके से गुडविल कभी फिक्स नहीं होती है, फ्लक्चुएट होती रहती, बदलती रहती है। द वैल्यू ऑफ गुडविल में फ्लक्चुएट वाइडली अकॉर्डिंग टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस। आपके व्यापार के कुछ आंतरिक और बाहरी फैक्टर्स होंगे, तथ्य होंगे, उनके आधार पर ये गुडविल क्या होती है, बढ़ती और घटती रहती है, यानी कि ये फ्लक्चुएट होती रहती है। जैसे आपका व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा, आप लगातार प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आपकी गुडविल अच्छी रहेगी। पर अगर मान लो वहीं पे, अगर मान लो थोड़ा सा व्यापार डगमगाता है, कुछ व्यापार में कमियां आ गई, एक आध दो मान लो शिकायत आ गई, जैसे आजकल देखते हो ना ऑनलाइन वीडियो बहुत वायरल हो जाते हैं, मान लो कि आपने कस्टमर को अच्छी सर्विस नहीं दी, वो शिकायत करता, कंप्लेन करता, आपकी गुडविल थोड़ी बहुत तो घटती ही है। तो यहाँ पे कहता है जो गुडविल होती है फ्लक्चुएट होती रहती है, यानी कि बढ़ेगी और घटेगी, कभी भी स्थायी नहीं रहती है। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मैं तुम लोग को बताया। पहला जो गुडविल होता है अदृश्य संपत्ति है, आप उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। गुडविल को आप व्यापार से अलग नहीं कर सकते हो, अगर अलग करना चाहते हो तो भी नहीं कर पाओगे, पूरा का पूरा व्यापार ही आपको बेचना पड़ेगा, तभी गुडविल साथ में बिकेगी। गुडविल को बनाने के लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। गुडविल फ्लक्चुएट होती रहती, बढ़ती और घटती रहती है, कभी भी हमेशा एक समान नहीं होती, और वे फ्लक्चुएशन आंतरिक और बाहरी तथ्यों की वजह से होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको गुडविल बता दी है। अगली जो क्लास होगी तो मैं वहां पे आपको टाइप्स ऑफ गुडविल बताऊंगा, ठीक है ना। ये तीनों टाइप है, अभी देख लो। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको ये पढ़ाऊंगा, ठीक है।
अगर चीजें समझ में आई तो आप अपने दोस्तों को शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हो नीचे कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है, आप मुझे उस पर कॉल कर सकते हो।